नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। साथ ही में दुनिया भर के बड़े बड़े नामी गिरामी विशेषज्ञों से खास इंटरव्यूज हम आपके लिए लेकर आते हैं और लेटेस्ट स्टडीज के बारे में भी बताते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव की। दरअसल हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को इस वक्त वैक्सीन लगाई जा रही है, दूसरी डोज भी लगनी शुरू हो गई है, लेकिन इसकी रफ्तार को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। भारत में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसे धीमा कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी, उसके हिसाब से वैक्सीनेशन धीमे गति से लोगों को लग रही है। ऐसे में कल भारत सरकार की तरफ से कुछ आंकड़ा जारी किया गया जिससे पता चलता है कि अभी कितने राज्यों में क्या हाल हैं। एक नजर डालते हैं तो इस वक्त अगर आप कुल कितने टीके लगे हैं उसमें स्वास्थ्य कर्मियों को करीब 60% से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, वहीं 37.5% से ज्यादा लोगों को इस वक्त दूसरी डोज दी गई है। ये स्वास्थ्य कर्मी है, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें आपके वो लोग भी आ जाते हैं जो स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, जैसे पुलिसकर्मी, एमसीडी के लोग या किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, इनमें अगर आप देखें तो ये 26.3% ही है। तो ये आंकड़ा अभी थोड़ा कम है। वहीं अलग अलग राज्यों में अगर आप देखें किस हद तक की गई है वैक्सीनेशन की ड्राइव, तो हेल्थ वर्कर्स को जो पहली डोज दी गई है बिहार में अभी 80% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में भी 75% से ज्यादा दिख रही है, उत्तर प्रदेश में 73% से ज्यादा, केरल में 71% से ज्यादा, राजस्थान में 70% से ज्यादा। तो ये पहली डोज का आंकड़ा है जो कि बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें कि 11 राज्य ऐसे जिनमें 50% से भी कम हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज लगी, ये अच्छा आंकड़ा नहीं है। और इसमें कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब ऐसे राज्य हैं जिनमें 50% से भी कम पहली डोज लगी है। तो आगे की वैक्सीनेशन का क्या होगा? अब हम आपको बताते हैं कि दूसरी डोज को लेकर के क्या हाल है। 8 राज्यों में 60% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को दूसरी डोज लग गई है, जो कि बुरा आंकड़ा नहीं है। आप गोवा का देखिए 100%, ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। गुजरात का भी ठीक आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश का भी अच्छा आंकड़ा है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां 40% तक ही लोगों को, या उससे ज्यादा, माफ कीजिएगा, 40% से ज्यादा यहां पर लगे हैं। तो ये भी अच्छा आंकड़ा है राजस्थान में, और ये आप देखते हैं मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में। लेकिन ये पहली डोज का आंकड़ा है। तो चिंता इस वक्त हमारी जो बनी हुई है वो ये है कि क्या दूसरी डोज को लेकर के लोगों में इस वक्त धीमी रफ्तार देखी जा रही है। हालांकि कहीं कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे पहली डोज की भी अभी 10% नहीं हुई है, और ये चिंता की बात है। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए डॉक्टर राकेश मिश्रा, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी हैदराबाद से, और साथ में डॉक्टर जीसी खिलनानी जुड़ गए हैं जो कि चेयरमैन हैं पीएसआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मिश्रा, आपसे शुरुआत करते हैं। जो आंकड़े इस वक्त हमें अलग अलग राज्यों के मिल रहे हैं उसमें पहली डोज का तो फिर भी आंकड़ा अच्छा है, सेकेंड डोज को लेकर के चिंता ये जाहिर की जा रही है कि लोग उतनी तत्परता नहीं दिखा रहे, उतनी तेजी नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो स्पीड है वैक्सीनेशन की, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये वैक्सीन का जो स्पीड है बहुत कम है, इससे हमको मुसीबत उठानी पड़ सकती है। और चूंकि केसेस कम होने लगे, हमने कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल से इसको एम्फेसाइज कर दिया कि हम कंट्रोल में आ गए हैं, तो लोग इससे थोड़ी लापरवाही दिखा रहे हैं। और हमें पता है कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, और आप देख रहे हैं कहीं कई जगहों पे एक तरह से एक्सप्लोजन हो रहा है इन्फेक्शन का। मुझको थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पहली डोज के लिए थोड़ी सी आशंका थी लोगों में, सेफ्टी, ये सब लोगों ने देखा कि पूरी तरह से सेफ है वैक्सीन। दूसरी डोज के लिए ऑटोमेटिक लोगों को आगे आना चाहिए, पूरा फायदा इसका उठाने के लिए। मुझे लगता है हमें और प्रोएक्टिव होके करना है। और पहली डोज का भी जो रेट है, अभी आप देखिए करीब 1 महीना हो गया, 1 करोड़ लोगों को ही लगा है। अगर 30 करोड़ लोगों को लगाना है तो रफ्तार तो बहुत बढ़ानी पड़ेगी ना, नहीं तो 30 महीने तक हम वैक्सीन ही लगाते रह जाएंगे। तो अभी वह बहुत कठिन काम है, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार को और भी फैक्टर्स लाने चाहिए, शायद प्राइवेट को भी लाएं,
तो उससे कुछ सहूलियत होगी। लेकिन ये रफ्तार तो बहुत कम है और सेकेंड डोज की रफ्तार उससे भी कम है, तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमको जो एडवांटेज है आज लो पॉजिटिविटी का, वो मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होने लगेंगे, फिर हमको वही प्रॉब्लम आएगी। आप देख रहे हैं कि बॉम्बे में लोग लॉकडाउन की बात करने लगेंगे, वो बहुत ही खतरनाक होगा देश के लिए। बिल्कुल। तो हमें जो एडवांटेज है उस पे अभी थोड़ा फोकस करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए, और वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, लोगों में लापरवाह रवैया आ गया है, सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए तो उनको लगता है सब ठीक है। ये एक चिंता की बात जरूर हो जाती है। डॉक्टर खिलनानी, आपका नजरिया क्या है इस स्पीड को देख करके? क्या आप इसे ठीक मानते हैं या आपको भी लगता है स्लो है? नहीं, स्लो इन रिलेटिव टर्म्स तो स्लो है, लेकिन आप अगर नंबर्स देखेंगे ना, जैसे शुरू हुआ था उसके बाद लगातार नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, फैसिलिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। ये पूरी भारत की पॉपुलेशन देखें तो नंबर कम है। अब जैसे इजराइल की बात करें तो 70% लोग वैक्सीनेट हो गए, यूके में 20% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई, अमेरिका में 14-15%। उस हिसाब से हम पीछे हैं, लेकिन भारत की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेकंड वैक्सीनेशन जो स्लो डाउन हुआ है हेल्थ केयर वर्कर्स में, उसके क्या कारण हो सकते हैं, सब लोग जानना चाहेंगे। सेफ्टी इज नॉट एन इशू। शुरू में जो एक धारणा बनी थी कि सेफ्टी डेटा नहीं है कोवैक्सीन का, और भारत में अभी फेज 2 ट्रायल के, वो लैंसेट 21 जनवरी को जो पब्लिकेशन आया था उसमें सेफ्टी बिल्कुल डॉक्यूमेंट हो गई, पीयर रिव्यूड। उसमें नंबर एक बात। दूसरी बात है कि एक ये धारणा आ गई है कि जो एस्ट्रा वैक्सीन है, जिसको कोविशील्ड कहते हैं, अगर उसको 8 से 12 हफ्ते तक डिले करके सेकंड डोज लगाया जाए तो इम्यूनिटी ज्यादा होती है। ये एक स्टडी आई है जिसके बेसिस पे स्पेशली जो डॉक्टर कम्युनिटी है हमारी, वो सोचती है कि हम लोग अगर इसको डिले कर देंगे तो हमारी शायद इम्यूनिटी की जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। और तीसरा कारण, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि क्योंकि कोविड बहुत सारे स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली बहुत कम हो गया, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिसेंसी आ गई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डेटा आया है कि अगर आप वैक्सीन को डिले करेंगे 4 से 6 हफ्ते के लिए तो ज्यादा इम्यूनिटी आएगी, इसमें अभी तक पूरा कुछ तय नहीं है, कन्विंसिंग डेटा नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आप 6 हफ्ते के लिए डिले करते हैं तो आपका प्रोटेक्शन की जो बिगनिंग होती है वो भी लेट स्टार्ट होगी। तो ये दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो मेरी ये सलाह होगी कि जब आपको 28 दिन के बाद जब भी आपको कॉल आती है तब वैक्सीनेट कराना चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रोटेक्शन है जी, वो सेकंड वैक्सीन के 2 हफ्ते के बाद शुरू होती है। तीसरी बात यह है कि अगले 3-4 महीने में बहुत सारी वैक्सीन पाइपलाइन में है, वो शायद इससे भी बेहतर होंगी। स्पुतनिक वैक्सीन इंडिया में बन रही है, डीएनए वैक्सीन पहली बार बन रही है, नेजल ड्रॉप्स की वैक्सीन बन रही है। तो 3 महीने के बाद वैक्सीन का जो रूप होगा वो बहुत अच्छा होगा, और अगर जरूरत होगी हेल्थ केयर वर्कर्स को तो हम एक दूसरी वैक्सीन भी दे पाएंगे म्यूटेशंस के हिसाब से। और दूसरा ये कि क्योंकि ये जो वैक्सीन है, स्पेशली जो ये कोवैक्सीन है, ये म्यूटेंट्स के लिए भी इफेक्टिव है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और आईसीएमआर की स्टडी ने प्रूव कर दिया है। तो ये इट इज ऑल द मोर रीजन कि इसको इस्तेमाल किया जाए, और सेकंड डोज को जब भी आपका नंबर आए तब लगाया जाए। थैंक यू अंजलि। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने का हमारे साथ। लेकिन एक बात साफ हो गई है दोनों डॉक्टरों की तरफ से कि अगर आपका नंबर आता है तो पहुंचे वक्त पे, इस वैक्सीन को जरूर लगाएं। उम्मीद करते हैं सरकार अपनी स्पीड को बढ़ा पाएगी। चलिए, इसी से जुड़ी हुई बात, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार से हो गई। लेकिन मुंबई के दूसरे चरण के टीकाकरण के पहले दिन केवल 71 लोगों ने ही टीका लगवाया, जबकि 16 जनवरी को टीकाकरण के पहले दिन जो पहले चरण में हुआ था उसमें 1900 से ज्यादा लोगों ने टीका लगाया था। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, देखिए सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट। सोमवार से मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोविड वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, और जिन लोगों को पहला वैक्सीन लिए 4 हफ्ते पूरे हुए, उन्हें अब दूसरा वैक्सीन दिया जा रहा है। पहले चरण की टीकाकरण के पहले दिन जहां मुंबई में
1926 लोगों को वैक्सीन दिया गया था, तो वहीं सोमवार को वैक्सीन का दूसरा डोज केवल 71 लोगों ने लिया। सायन अस्पताल में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम करने वाली मनीषा श्रीवास्तव ने 16 जनवरी को पहला टीका लगाया था और 4 हफ्ते बाद उन्हें 15 फरवरी को दूसरा टीका लगाया जाना था, लेकिन उन्हें टीका लेने के लिए किसी ने संपर्क नहीं किया, जिसके वजह से उन्हें अब तक दूसरा टीका नहीं लग पाया है। मैं इच्छुक थी सेकेंड डोज लेने के लिए, बट कुछ SMS आया ही नहीं, तो इंटीमेशन नहीं आया। हालांकि पता था कि शुरू हो गया है, पर इंटीमेशन नहीं आया और SMS नहीं आया, जो कि फर्स्ट डोज में आया था, तो एक्सपेक्टेड था कि वो आए, तो इस चक्कर में थोड़ा सा रह गया। मुंबई में वैक्सीन के दूसरे डोज लेने वालों की संख्या में आई कमी के लिए सायन अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन की हेड सीमा बंसोड़ कोविड पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी को जिम्मेदार बता रही हैं। उनके अनुसार 2 दिनों में आंकड़ों में सुधार देखने मिलेगा। मैं आज वैक्सीनेशन सेंटर में गई थी सुपरविजन के लिए, तभी मुझे ऐसे समझा था कि कोई बेनिफिशरीज वहाँ पे आए थे, लेकिन उनका नाम पोर्टल पे नहीं दिख रहा था, इसके लिए उनको वैक्सीन नहीं दिया गया। तो ये जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने तुरंत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो AHO हैं EPI के मैडम जगताप, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि पोर्टल के ऊपर जब तक लोगों का नाम अपलोड नहीं किया जा सकता, तब तक हम ये लोगों को वैक्सीन नहीं देंगे और उसके लिए 2 या 3 दिन लग सकते हैं। तो 2-3 दिन के बाद अब उनका नाम जब पोर्टल पे आ जाएगा तब सब बेनिफिशरीज आके वैक्सीन ले सकते हैं। इस बीच अब वैक्सीन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए BMC की ओर से 20 प्राइवेट अस्पतालों का चयन किया गया है, जो अपने कर्मचारियों को वैक्सीन दे सकेंगे। हालांकि अस्पताल अपने कर्मचारियों के अलावा फिलहाल और किसी को वैक्सीन नहीं दे सकते। हमने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन ये 20 प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो उनका जो स्टाफ है उन्हीं को ही देने के लिए हमने अभी उनको अलाउ किया है। और जब तीसरा फेज़ आएगा तो जनरल पब्लिक को भी उनको वैक्सीनेशन करने का भी हम अनुमति देने की प्रक्रिया में हैं, और लेकिन वो प्रक्रिया भी शुरू होना अभी बाकी है। महाराष्ट्र में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन का ये दूसरा डोज एक ऐसे समय में दिया जाना था जब राज्य में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से अब इन लोगों को कुछ और दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद अब केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारियां हैं उस पर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई से अशोक माडिक के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके भेजे हुए सवालों के देंगे जवाब। हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और डॉक्टर GC खिलनानी हमारे साथ इसके लिए मौजूद हैं। डॉक्टर खिलनानी, पहला सवाल श्रुति ने भेजा है दिल्ली से, आइए सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिन लोगों को दिल, किडनी या फिर लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या वो कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ बच्चों में अभी तक ये अप्रूव नहीं है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो लैक्टेटिंग मतलब जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ये 3 ही एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। बाकी सब लोग इस वैक्सीन को ले सकते हैं, और जो ब्लड थिनर्स पे हैं वो भी ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो मनोज ने भेजा है फरीदाबाद से। मैं मनोज भट्ट फरीदाबाद से। मैं जानना चाहता हूं कि कोविड वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी है, और अगर है तो उससे क्या बचाव है? देखिए, जो कोविड वैक्सीन है उसके जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स होता है वो होता है, एक तो इंजेक्शन की जगह पे दर्द होता है, 2 से 3% लोगों में सिर दर्द हो सकता है, कमजोरी हल्की सी जनरल हो सकती है, और हल्का सा बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है। यही मेन साइड इफेक्ट्स हैं जो करीब 24 से 48 घंटे तक रह सकते हैं। इससे बचाव की कोई जरूरत नहीं है। आप वैक्सीन लगाने के बाद अपने पास क्रोसिन की टैबलेट रखें, जो बुखार के लिए पैरासीटामोल की टैबलेट या डोलो जो भी नाम से है। अगर आपको शरीर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, तो आप एक गोली हर 6 घंटे में ले सकते हैं। उसके अलावा कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता।
तो आप इससे बिल्कुल डरे नहीं, जाके जब भी आपका नंबर आए कृपया वैक्सीन लगा ले अपनी। बिल्कुल, इन छोटे मोटे साइड इफेक्ट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, और जाते जाते आपको फिर से याद दिलाते जा रहे हैं कि वैक्सीन आए या ना आए, आपको अपनी सावधानी को बरतना है। आप ना भूलें कि आप मास्क लगाएं, हाथ साफ करते रहें और लोगों से दूरी बना के रखें। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।